नमस्कार। आज का विषय हमारा दो परिघटनाएं हैं, करोजन और रेंसिडिटी। इसके बारे में आज इस अध्ययन करेंगे। करोजन मतलब संक्षारण। आइए सबसे पहले हम संक्षारण के बारे में पता करते हैं। संक्षारण है क्या? व्हाट इज करोजन? इट इज वियर एंड टियर अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। वी कैन ऑल्सो से मॉइस्ट एयर, मतलब किसी भी धातु की सतह जब ऑक्सीजन वायु से और जल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। कारण क्या है? जैसे हम जानते हैं, संक्षारण जैसे लोहे की वस्तु जब बरसात के दिनों में पड़ी रहती है, रखी रहती है, तो उसकी सतह पर एक भूरे रंग का आवरण, एक लेयर बन जाती है। ब्राउन लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस। द प्रोसेस ऑफ इज कॉमनली कॉल्ड एज रस्टिंग। इसी तरह कई और ऐसी धातुएं हैं जिनकी परत पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो हमने देखा कि जो संक्षारण है, इनके कारण दो कारण हैं, मॉइस्चर एंड एयर। इसी के संपर्क में आने से हमारा करोजन प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम जानते हैं कि लोहे की सरफेस पे रस्ट का लगना, ब्राउन कलर की लेयर का बनना। इसी तरह कुछ ऐसे मेटल्स और हैं जैसे चांदी, सिल्वर, जिनकी सतह पर काले रंग की परत आ जाती है। जब वायु में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। इसी तरह कॉपर के ऊपर हरे रंग की लेयर बनती है। कॉपर में जो हरे रंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म। इसी तरह जो एल्युमिनियम वेसल्स है, जब हम बाजार से लेके आते हैं एल्युमिनियम के बर्तन, तो काफी चमकीले नजर आ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सतह जो है वो धुंधली होने लग जाती है। उसके ऊपर एक ग्रे डिपोजिशन आने लग जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। वो ग्रे जो डिपोजिशन है एल्युमिनियम के ऊपर, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन है। तो हमने देखा कि कई मेटल ऐसे हैं जो वायु में के संपर्क में आकर संक्षारित होते हैं। हानिकारक प्रभाव। संक्षारण एक हानिकारक प्रोसेस है, हार्मफुल प्रोसेस है। कैसे? अब मेटल की सरफेस हमारी क्षतिग्रस्त हो रही है, डैमेज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक हार्मफुल प्रोसेस है। हम लोहे के दरवाजे हैं, ग्रिलें हैं, उनको हर साल पेंट करते हैं, सुंदर बनाने के लिए नहीं, केवल उनको जंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग द आयरन आर्टिकल्स आर बीइंग पेंटेड। अब पेंट करता क्या है? वो लोहे की जो सतह है उसको वायु और वाटर के संपर्क से वो रोकता है, मतलब इट फॉर्म्स अ वाटर प्रूफिंग लेयर। एक वाटर प्रूफ लेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने बताया कि संक्षारण को रोकने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कि लोहे की सरफेस के ऊपर एक जिंक धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर द आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग, साइकिल की चेन में हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं मशीन पार्ट्स में कि उनमें जंग ना लगे। ऑयल और ग्रीस भी क्या करता है? एक वाटर प्रूफ लेयर बना देता है जो कि जल और वायु के संपर्क को धातु की सतह से काट देता है। तो ये हमारा आज करोजन रहा। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। अक्सर हम देखते हैं कि जो ऑयल में बने फूड आइटम्स हैं, तेल में बने हुए फूड आइटम्स हैं, समय के साथ साथ उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ये कारण क्या है? कि जो इन खाद्य पदार्थ, मतलब जो फूड आइटम्स हैं जिसमें ऑयल और फैट से बने हुए हैं, उनका एरियल ऑक्सीडेशन होता है और उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन का आना रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहलाता है। अब हम इसको कैसे रोकथाम कैसे करें, कैसे बचाएं?
आजकल हम देखते हैं जो चिप्स आते हैं वो पैकेट में आते हैं, फूले हवा भरी होती है। अब वो हवा एक्चुअली हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। वो भोजन में उपस्थित ऑयल या फैट के साथ रिएक्शन नहीं करते, जिसके कारण ये रैंसिडिटी से इनको बचाया जा सकता है। तो पहला हमने देखा कि यूज ऑफ फ्लश बैग्स, नाइट्रोजन फ्लश बैग्स कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी। दूसरा, घरों में हम एयर टाइट कंटेनर्स, वायुरोधी बर्तनों का इस्तेमाल करके हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। एक और बड़ा कारगर उपाय है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। आजकल हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट या हम BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एमिसोल एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये करते क्या है, ये ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं, जिसके कारण इसके स्वाद या गंध में परिवर्तन नहीं आता है। और भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे टर्चरी बुटाइल हाइड्रोक्सीक्विनोन या प्रोपाइल गैलेट। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कॉमनली हमारे फूड आर्टिकल्स में यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय चर्चा का रहा है वो है संक्षारण। हमने संक्षारण देखा, उसकी परिभाषा देखी, कौन कौन से कारण संक्षारण को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने देखा नम वायु, मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तीसरा, उसका हमने हानिकारक प्रभाव देखा और संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा टॉपिक हमारा कंसर्न रहा रैंसिडिटी का। हमने परिभाषा देखी, रैंसिडिटी क्या है। इट इज ऑल्सो एन एरियन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन विच the taste and the odor of the food items changes. This is called as rancidity. और हमने देखा कि हम रैंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, जैसे by using antioxidants, by using airtight containers and by using flush bags. तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आगे इस अध्याय को पूरी तरह ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विषय हमारा दो परिघटनाएं हैं, करोजन और रैंसिडिटी। इसके बारे में आज इस अध्ययन करेंगे। करोजन मतलब संक्षारण। आइए सबसे पहले हम संक्षारण के बारे में पता करते हैं। संक्षारण है क्या? व्हाट इज करोजन? इट इज वियर एंड टियर अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। वी कैन ऑल्सो से मॉइस्ट एयर, मतलब किसी भी धातु की सतह जब ऑक्सीजन वायु से और जल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। कारण क्या है? जैसे हम जानते हैं संक्षारण, जैसे लोहे की वस्तु जब बरसात के दिनों में पड़ी रहती है, रखी रहती है, तो उसकी सतह पर एक भूरे रंग का आवरण, एक लेयर बन जाती है। ब्राउन लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस। द प्रोसेस ऑफ इज कॉमनली कॉल्ड एज रस्टिंग। इसी तरह कई और ऐसी धातुएं हैं जिनकी परत पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो हमने देखा कि जो संक्षारण है इनके कारण दो कारण हैं, मॉइस्चर एंड एयर। इसी के संपर्क में आने से हमारा करोजन प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम जानते हैं कि लोहे की सरफेस पे रस्ट का लगना, ब्राउन कलर की लेयर का बनना। इसी तरह कुछ ऐसे मेटल्स और हैं जैसे चांदी, सिल्वर, जिनकी सतह पर काले रंग की परत आ जाती है। जब वायु में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। इसी तरह कॉपर के ऊपर नीले रंग, हरे रंग की लेयर बनती है। कॉपर में जो हरे रंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म। इसी तरह जो एल्युमिनियम वेसल्स है, जब हम बाजार से लेके आते हैं एल्युमिनियम के बर्तन, तो काफी चमकीले नजर आ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सतह जो है वो धुंधली होने लग जाती है। उसके ऊपर एक ग्रे डिपोजिशन आने लग जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। वो ग्रे
जो डिपोजिशन है एल्युमिनियम के ऊपर, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन है। तो हमने देखा कि कई मेटल ऐसे हैं जो वायु में के संपर्क में आकर संक्षारित होते हैं। हानिकारक प्रभाव। संक्षारण एक हानिकारक प्रोसेस है, हार्मफुल प्रोसेस है। कैसे? अब मेटल की सरफेस हमारी क्षतिग्रस्त हो रही है, डैमेज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक हार्मफुल प्रोसेस है। हम लोहे के दरवाजे हैं, ग्रिलें हैं, उनको हर साल पेंट करते हैं, सुंदर बनाने के लिए नहीं, केवल उनको जंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग द आयरन आर्टिकल्स आर बीइंग पेंटेड। अब पेंट करता क्या है? वो लोहे की जो सतह है उसको वायु और वाटर के संपर्क से वो रोकता है, मतलब इट फॉर्म्स अ वाटर प्रूफिंग लेयर, एक वाटर प्रूफ लेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने बताया कि संक्षारण को रोकने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कि लोहे के सरफेस के ऊपर एक जिंक धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर द आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग, साइकिल की चेन में हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं मशीन पार्ट्स में कि उनमें जंग ना लगे। ऑयल और ग्रीस भी क्या करता है? एक वाटर प्रूफ लेयर बना देता है जो कि जल और वायु के संपर्क को धातु की सतह से काट देता है। तो ये हमारा आज करोजन रहा। नेक्स्ट हमारा क्या है? रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। अक्सर हम देखते हैं कि जो ऑयल में बने फूड आइटम्स हैं, तेल में बने हुए फूड आइटम्स हैं, समय के साथ साथ उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ये कारण क्या है? कि जो इन खाद्य पदार्थ, मतलब जो फूड आइटम्स हैं जिसमें ऑयल और फैट से बने हुए हैं, उनका एरियल ऑक्सीडेशन होता है और उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन का आना रैंसिडिटी या विकृत गंधिता कहलाता है। अब हम इसको कैसे रोकथाम कैसे करें, कैसे बचाएं? आजकल हम देखते हैं जो चिप्स आते हैं वो पैकेट में आते हैं, फूले हवा भरी होती है। अब वो हवा एक्चुअली हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। वो भोजन में उपस्थित ऑयल या फैट के साथ रिएक्शन नहीं करते, जिसके कारण ये रैंसिडिटी से इनको बचाया जा सकता है। तो पहला हमने देखा कि यूज ऑफ फ्लश बैग्स, नाइट्रोजन फ्लश बैग्स कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी। दूसरा, घरों में हम एयर टाइट कंटेनर्स, वायुरोधी बर्तनों का इस्तेमाल करके हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। एक और बड़ा कारगर उपाय है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। आजकल हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट, या हम BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एमिसोल, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये करते क्या है? ये ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं, जिसके कारण इसके स्वाद या गंध में परिवर्तन नहीं आता है। और भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीक्विनोन या प्रोपाइल गैलेट। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कॉमनली हमारे फूड आर्टिकल्स में यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय चर्चा का रहा है वो है संक्षारण। हमने संक्षारण देखा, उसकी परिभाषा देखी, कौन कौन से कारण संक्षारण को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने देखा नम वायु, मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तीसरा, उसका हमने हानिकारक प्रभाव देखा और संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा टॉपिक हमारा कंसर्न रहा रैंसिडिटी का। हमने परिभाषा देखी, रैंसिडिटी क्या है? इट इज ऑल्सो एन एरियन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन विच द टेस्ट एंड द ओडर ऑफ द फूड आइटम्स चेंजेस, दिस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। और हमने देखा कि हम रैंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, जैसे बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स एंड बाय यूजिंग फ्लश बैग्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आगे इस अध्याय को पूरी तरह ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। तो इतना ही है।
आगे इस अध्याय को पूरी तरह ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।